एपिसोड 2643 ताकत का दिखावा। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। ये है हॉल लीडर। नहीं नहीं नहीं, ये हरिओम होना चाहिए। वे दोनों एक के बाद एक अनायास ही चिल्लाने लगे। उनकी अभिव्यक्तियां एकदम बदल गईं। यहां तक कि उनका हरिओम को संबोधित करने का तरीका भी बदल गया था। इससे ध्रुव को अनजाने में एक हास्यास्पद ठंडी मुस्कान प्रकट करनी पड़ी। इन दोनों साथियों ने ठीक ही कहा था कि वे दल के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अब जब उन्होंने हरिओम की लाश देखी थी, तो उन्होंने तुरंत अपने शब्द बदल दिए थे। इसने वास्तव में व्यक्ति को बेइंतहा हंसने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मौजूद अन्य लोगों के पास उन दोनों के बीच हुई बातचीत के विवरण पर ध्यान देने का समय नहीं था। हालांकि ये लोग हरिओम को नहीं पहचानते थे, लेकिन वे पूर्वी और पश्चिमी हॉल के नेताओं के चेहरों पर हैरान भावों के साथ साथ उनके द्वारा कहे गए शब्दों से बता सकते थे कि ध्रुव ने जो लाश फेंकी थी वह निस्संदेह हरिओम थी। इससे ये भी पुष्टि हो गई कि ध्रुव ने पहले क्या कहा था। हरिओम की मृत्यु के साथ उत्तरी उजाड़ हॉल को पूरी तरह से नष्ट माना जा सकता है। हरिओम की मृत्यु के साथ जो उत्तरी उजाड़ हॉल के हॉल लीडर थे, उनके लिए, जो केवल शक्तिदेव थे, उत्तरी उजाड़ हॉल की प्रतिष्ठा प्राप्त करना असंभव था। साथ ही यदि वे अपने शरीर पर उत्तरी उजाड़ हॉल का नाम पहनना जारी रखते, तो संभावना थी कि वे तुरंत अपने दुश्मनों का ध्यान आकर्षित कर लेते। उस समय ढाल के रूप में एक मूल परिवर्तन योद्धा के बिना पूर्वी और पश्चिमी हॉल के नेताओं को थोड़े समय के भीतर विभिन्न गुटों द्वारा मार दिया जाएगा। इसलिए उन दोनों में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, वह थी एक परम योद्धा की सुरक्षा। सुरक्षा की इस परत के साथ ही उनके पीछे के बचे हुए दल जीवित रह पाएंगे। तभी उन्हें और उनके परिवारों को जीवित रहने का मौका मिलेगा। अन्यथा इस उत्तरी क्षेत्र में उनके रहने के लिए संभवतः कोई जगह नहीं होगी। अधीनस्थ नवजोत ने प्रमुख का स्वागत किया। अधीनस्थ बलबीर प्रमुख का स्वागत करते हैं। इस बिंदु पर अपने दिल में सोचने के बाद दोनों हॉल मास्टर्स तुरंत ध्रुव की ओर झुक गए। उनके चेहरे आदर से भरे हुए थे और कोई भी उनके रूप में कोई दोष नहीं निकाल सकता था। हालांकि ध्रुव इस बारे में बहुत स्पष्ट था। जैसा कि कहा जाता है, पहाड़ों और नदियों को बदलना आसान है, लेकिन किसी के स्वभाव को बदलना कठिन है। हालांकि जिस गति से इन दोनों लोगों ने अपने शब्द बदले वह धीमी नहीं थी। कम से कम अभी के लिए वे उसके शौर्य टोली के लोग कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए वह उनका उपयोग तो कर सकता था, लेकिन वह उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। उठो, चूंकि आप दोनों ने स्वीकार कर लिया है कि आप पहले से ही मेरे शौर्य कबीले के सदस्य हैं, तो आज से मुझे आशा है कि आप मेरे नियमों का पालन कर सकते हैं। अन्यथा मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। गलती से तुम दोनों को चोट लग गई। हालांकि ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्दों से उन दोनों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। जब अदृश्य दबाव उनके सिर पर पड़ा, तो उनके दिलों में डर तुरंत थोड़ा मजबूत हो गया। उनके माथे से ठंडा पसीना तेजी से बहने लगा। उन दोनों में सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई और वे एक बार फिर ध्रुव की ओर झुके। हम दोनों निश्चित रूप से भविष्य में निष्ठापूर्वक आपकी सहायता करेंगे। हम बिना किसी शिकायत के कड़ी मेहनत करेंगे और अपने शौर्य कबीले को गौरवान्वित करेंगे। यह अच्छा है, यह अच्छा है। हालांकि मैं हमेशा सिद्धांतवादी व्यक्ति रहा हूं। अगर भविष्य में कोई मेरे शौर्य कबीले के नियमों का उल्लंघन करता है, तो मुझे कोई चेहरा न देने के लिए दोष न दें। जब उन दोनों ने अपना सिर उठाया, तो वे ये जानकर चौंक गए कि ध्रुव की आकृति अनजाने में उन दोनों के सामने आ गई थी। इस समय वह मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ उन दोनों को देख रहा था। गहरी काली आंखों की उस जोड़ी के कारण जब वे दोनों उसकी ओर देखते थे तो उन्हें बेहद डर लगता था। निश्चिंत रहें, प्रमुख। अगर भविष्य में कोई भी हमारे शौर्य कबीले के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत करता है, तो प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों उन्हें दंडित करेंगे। जब कोई बाहरी दुश्मन आक्रमण करेगा, तो हम उन्हें जाने देंगे। हमारे शौर्य कबीले की ताकत को समझें। उन दोनों ने धर्म में ढंग से बातें की। उनके चेहरे भावुक थे। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और उत्तरी बंजर भूमि हॉल के प्रतीक के साथ कढ़ाई वाले वस्त्रों को हिंसक रूप से फाड़ दिया। उनके कार्य सभ्य प्रतीत हुए। ये स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ के लिए है। मैं, ध्रुव, निश्चित रूप से हमारे शौर्य कबीले के प्रति वफादार किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। मैं देख सकता हूं कि आप दोनों पहले ही 9 सितारा शक्तिदेव क्लास में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि आप मूल परिवर्तन क्षेत्र से केवल एक कदम दूर हैं।
संयोग से मेरे पास रैंक 5 औषधीय गोली गैदरिंग युआन गोली का औषधीय फॉर्मूला है। यदि आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप दोनों की ताकत निश्चित रूप से दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगा। द गैदरिंग गोली। क्या मुखिया भी एक हकीम है? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि ध्रुव के शब्द सुनाई दें, उसके सामने दोनों के चेहरों पर तुरंत खुशी के भाव प्रकट हो गए। गैदरिंग गोली रैंक 5 की औषधीय गोली थी। यह अफवाह थी कि यह एक 9 सितारा शक्तिदेव वर्ग योद्धा को उनके शरीर के भीतर एक उत्पत्ति मन का बनाने और मूल परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है। अतीत में उनके पास रैंक 5 हकीम के संपर्क में आने की क्षमता नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वे ऐसी औषधीय गोली प्राप्त करने में असमर्थ थे। यह अप्रत्याशित था कि ध्रुव वास्तव में ऐसी बात कहेगा। यदि वे दोनों एक एक गैदरिंग गोली प्राप्त कर सकें तो उनकी साधना निश्चित रूप से मूल परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होगी। इससे उनका प्रशिक्षण का काफी समय बचेगा। बेशक उसी समय जिस चीज ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया वह ये थी कि उनके सामने ध्रुव ने वास्तव में उनके सामने एक दिव्य रोशनी प्रकट की थी। साथ ही उसके पास वह अत्यंत भयावह आध्यात्मिक शक्ति भी थी। ये सभी एक हकीम के रूप में उनकी पहचान का प्रमाण थे। इस दृश्य को देखकर उन दोनों के दिलों में एक बार फिर पहले की लड़ाई और हरिओम की याद आ गई जो पहले ही मर चुके थे। उनके दिल तुरंत चौंक गए। उनके सामने ध्रुव के पास न केवल एक भयावह लड़ाई की ताकत थी जो एक उन्नत मूल परिवर्तन योद्धा से भी आगे थी, बल्कि वह एक ही समय में रैंक 5 हकीम बनने में भी सक्षम था। इससे वास्तव में उनके दिलों में सदमा दोगुना हो गया। इस तरह से सोचने पर यह संभावना थी कि हरिओम और दक्षिणी हॉल मास्टर की मृत्यु ध्रुव के हाथों हुई थी। आखिरकार बाद की ताकत बहुत भयावह थी। बेशक मैं औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता हूं और मैं इसे परिष्कृत न करने का विकल्प भी चुन सकता हूं। हालांकि मुझे इसकी आवश्यकता है या नहीं, यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। क्या आप दोनों अपने दिलों में स्पष्ट हैं? ध्रुव ने दिव्य रोशनी वापस ले ली और अपनी भौहें रगड़ी। जैसे ही उसने अपने दूसरे हाथ से गोली का फॉर्मूला निकाला, उसका चेहरा झिझक से भर गया। उसके मुंह से निकले अज्ञात शब्दों ने उसके सामने के दो लोगों को चुपचाप अपने दिलों में उसकी आलोचना करने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव की यह हरकत एक छड़ी के बाद एक गाजर देने जैसी थी। ये देखना वाकई मुश्किल था कि इस तरह का किरदार एक युवा व्यक्ति कर सकता है। इसके तुरंत बाद परी डॉक्टर और आकांक्षा पीछे से ध्रुव के पास पहुंचे। अभी ही नवजोत और बलबीर की नजरें उन दोनों पर पड़ीं। उनकी निगाहें पहले ध्रुव और उत्तरी राजा पर केंद्रित थीं, इसलिए उन्होंने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया था। अब जब उन्होंने उन्हें देखा तो उनका दिल तुरंत कांप उठा। हालांकि वे युवा लड़की की शक्ल से कुछ भी नहीं देख सकते थे, लेकिन उसके शरीर से रिसने वाली धुंधली शक्ति से वे दोनों स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि वह एक मध्यमूल परिवर्तन क्षेत्र योद्धा थी। इतनी कम उम्र में एक मूल परिवर्तन क्षेत्र योद्धा। उन दोनों ने अनायास ही एक दूसरे पर नजरें डालीं। उन्हें अपने दिल में अत्यंत आघात लगा, जिसके बाद उनकी नजर एक बार फिर घूमी और परी डॉक्टर पर जा टिकी। पूर्व की तुलना में बाद की साधना निस्संदेह बहुत कमजोर थी। वह केवल 3 सितारा शक्तिदेव थी। ऐसा होने के बावजूद जिस भयावह शक्ति को उसने दबाया नहीं, उसने उन दोनों के दिलों को कड़ा कर दिया। उस तरह की शक्ति निश्चित रूप से नकली नहीं थी। हालांकि यह अभी भी उन्हें सदमा महसूस कराने में सक्षम था। बस इसी बात से उन्हें यकीन हो गया कि यह महिला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बेशक उन तीनों में से जिसने उन्हें सबसे ज्यादा डर महसूस कराया वह निस्संदेह ध्रुव था। चाहे यह उसका चरित्र हो या ताकत, वह उसी पीढ़ी के लोगों से कहीं आगे निकल गया। इस समय अपने दिलों में एक साधारण विचार के बाद उन दोनों को एहसास हुआ कि ऐसे प्रतिभाशाली वर्ग के योद्धा के पीछे चलना कोई बुरी बात नहीं है। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।